हमारे कष्ट मिट जाएं, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी, किसी पर भार ना हो हम, यही है भावना स्वामी। अभी आप लोग पढ़ सकते हैं ना इसको? प्रतियां हैं आपके पास? तो आप लोग पढ़िए, हम सुनते हैं। सभी पंखे, लाइट और बीम को छोड़कर बैठ जाइए। पहले शरीर को दाएं बाएं तरफ संतुलित कर लीजिए। उसके बाद अपने अंदर भीतर जो ऊर्जा है उसको संतुलित कर लीजिए, और कोई किसी को छुएगा नहीं।
शरीर को संतुलित करके अंदर दाहिनी ओर या बाईं ओर अगर ऊर्जा किसी तरफ अधिक लग रही हो आपको, तो उसको सिर्फ इतना कह दीजिए कि संतुलित हो जाए, तो ऊर्जा प्रवाहित होते हुए आपको महसूस होगी कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, और वो तभी तक जाएगी जब तक बराबर ना हो जाए। रीढ़ सीधी रखिए, आंखें बंद, पांचों इंद्रियों पर एक बार ध्यान देना। स्पर्शन इंद्रिय से देखिए, गर्मी है, वातावरण कैसा है, सम है, उष्ण है, जैसा भी लग रहा है उसको केवल देखिए। रसना इंद्रिय में जीभ को देखिए, कहीं दांतों में तो नहीं लगी, ऊपर तालू में तो स्पर्श नहीं कर रही। मुंह के अंदर किस प्रकार का स्वाद है, नीरस है तो नीरस जानो। फिर नासिका, घ्राण इंद्रिय से देखिए कैसी गंध आ रही है नासिका में। अब आंखों के अंदर देखिए कैसा रंग दिख रहा है। अंत में कानों में देखिए कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। कुछ बहुत दूर से आवाजें आ रही हैं, पटाखों की, मनुष्यों की, अलग अलग प्रकार की आवाजें। अब सिर को ढीला छोड़ दीजिए, रीढ़ को सीधा रखें, आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, और अपनी जिह्वा को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। कितना खिंचाव रहता है जीभ में, हमेशा रेडी रहती है जीभ। गले को, गर्दन को, कंधों को, कंधों से नीचे अपनी भुजाओं, उसके आगे अपने हाथों को, हथेलियों को और उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। छाती, पीठ, पेट, नाभि के भीतर भी खिंचाव हो सकता है, उसको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कटी भाग, कमर से नीचे, दोनों जांघ, घुटने, घुटनों से नीचे पिंडलियां, पिंडलियों से नीचे टखने, एंकल्स, जोड़ आता है नीचे, और नीचे एड़ियां, एड़ियों को भी ढीला कर दीजिए, पंजों को भी, पैरों के अंगूठों को और उंगलियों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने ललाट ललाट के भीतर, दोनों आंखों के ऊपर जो भौहें हैं, वो जहां मिलती हैं, उससे एक अंगुल ऊपर, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, जहां तिलक लगाया जाता है, उस स्थान पर भीतर, माथे के एकदम अंदर, 3 इंच अंदर, अपने अक्षरों में, अपने हाथों से मन ही मन नमो अरिहंताण में लिखिए। नमो अरि
र में छोटी ई की मात्रा, ह के ऊपर बिंदी हन, ता, ण के ऊपर बिंदी णम, नमो अरिहंताणम। 3 बार मन ही मन इसको पढ़िए तो उन अक्षरों में से सफेद प्रकाश आने लगेगा, आप स्पष्ट देखेंगे। वो प्रकाश आंखों में अंदर की तरफ से आ रहा है और सिर के पूरे भीतर वाले हिस्से में फैलता जा रहा है। ललाट भी, अपना जो भाल है माथा, उसके भी भीतर वाले भाग में वो सफेद प्रकाश भर गया है। ऊपर की तरफ जहां अपने बाल केश है, मुकुट वाला स्थान, वहां भी पूरा सफेद प्रकाश भर गया। अंदर चेहरे में पूरे गाल, आंखों के नीचे वाली पलकें, कान, नासिका, मुख, जिह्वा, दांत, होठ, सब उस सफेद प्रकाश से भर गए हैं, अरहंत नमस्कार के सफेद प्रकाश से। गला, गर्दन, दोनों हाथ पूरे भर गए हैं। छाती, पीठ, पेट, कटिभाग, दोनों जांघें, दोनों पैर, सर्वांग में अरहंत नमस्कार का श्वेत प्रकाश व्याप्त है। इस ध्यान से मन वश में होता है। जिसको सांस की तकलीफ हो, खांसी वगैरह अधिक आती हो, या फिर मानसिक रूप से जिसको अशांति रहती हो, जिसको रात में नींद ठीक से ना आती हो, उसको इसी सफेद प्रकाश का सेवन करना चाहिए। जिसकी याददाश्त कमजोर हो, उसके लिए भी ये हितकारी है। मैं सभी जीवों का आदर करता हूं, उनके जीव स्वरूप की अपेक्षा से। उनकी पर्यायों में जो त्रुटि है, उनको क्षमा करता हूं। मेरा मन शांत है, मेरा तन स्थिर है, रीढ़ सीधी है। अब इस सफेद प्रकाश में ओंकार नाद करेंगे तो कैसी तरंगें उठती है, कितनी सुंदर तरंगें उठती है, वो देखेंगे। पहला ओंकार नाद प्रारंभ करते ही दोनों होठ मिला लेने हैं और आवाज मधुर और कोमल रखने का प्रयास करना है। ओम। दूसरे ओंकार में आधे समय बाद दोनों होठ मिलाने हैं। अभी पहले सुन लीजिए, फिर बाद में आप लोग स्वयं कीजिए। ओम।
और तीसरे नाद में दोनों होठ अंत में मिलाएंगे। सफेद प्रकाश और ओंकार की तरंगे इनसे मेरे मन की बहुत सी अशुद्धियां दूर हो गई है। अब मेरा मन प्रसन्न है। वो प्रसन्नता मेरी आंखों में और होठों पर भी झलक रही है। धीरे से अपने दोनों हाथों द्वारा आंखों को ढाक लीजिए। आंखों को धीमे से खोलिएगा। हाथ हटा लीजिए। आसन खोल लीजिए। थोड़ी देर रक्त संचार सही हो जाने दीजिए।